साक्षी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। एक्चुअली सहेली आज बैठी हुई है साथ, तो ज़रा वो कुछ बीच में डांट खा भी रही होती हूँ और खिला भी रही होती हूँ बीच में। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ग़ीबत के हवाले से, मगर अब मैं थोड़ी सी आपके हवाले से भी बात करना चाहूँगी। ये कि आप जब ज़ाहिर है बाहर रहते हो सारा साल एंड ऑल दैट, और जो लोग बाहर सेटल्ड होते हैं तो ज़ाहिर है रमज़ान भी वहीं पे आते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप प्लान करो कि रमज़ान और ईद यहाँ पे करनी है। तो कितने अर्से बाद रमज़ान यहाँ पे कर रहे हो? काफ़ी सालों के बाद। आई थिंक रमज़ान मुझे याद पड़ता है 13-14 साल बाद यहाँ पे रमज़ान। अच्छा, लेकिन ईद के लिए नहीं होगी? ईद के लिए नहीं। ईद के लिए? हाँ, ईद मैंने की है। ईद मैंने बीच में एक की थी यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स फैमिली बहुत फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि क्या डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी, जहाँ मैं रहती हूँ शिकागो में, वहाँ तो खैर है मुसलमान कम्युनिटी, लेकिन वही बात है कि आपके रिश्तेदार नहीं होते, तो वहाँ इसलिए ज़्यादा बाउंडिंग हो जाती है कि आप सब अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे होते हैं। सही। तो बहुत, इवन नॉट ईद, रमज़ानों में हर पूरे वीकेंड्स जब स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें हर वक्त एक दूसरे के घरों में डिनर, ये अफ्तार खुलवाते हैं, डिनर करते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं। अच्छा, बच्चों को वहाँ बहुत अवेयरनेस हो जाती है, क्योंकि रमज़ानों में पूरा उनको देखते हैं कि रोज़ा खोलने जा रहे हैं और एक दूसरे के घर आना जाना, गेट टुगेदर। बिल्कुल सही। फिर ईद में हम लोग रिलीजियसली उनको दिखाते हैं कि ईदी जो है वो सब फ्रेंड्स कहते हैं। अच्छा, मतलब वही जो यहाँ की रसूमात हैं, हाँ, वहाँ पे रह के आप उसको करते ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट। तो जब मेरे बच्चों ने आके यहाँ पे ईद पहली की थी तो उनको और अच्छा लगा, और उनके, लेकिन उनको ये नया नहीं लगा कि उनको ईदी मिल रही है। राइट। क्योंकि अब हम लोग आपस में, कोई फ्रेंड पूछती है कि जी हम गिफ्ट क्या दें, कहते नहीं, ईद पे बच्चों को गिफ्ट नहीं देना, गिफ्ट तो पूरे साल देते हैं, चाहे आप 10 रुपए हम लोग $5 का रखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। हाँ। $5 एक फैमिली हर बच्चे को $5 देती है, लेकिन बच्चों में उसमें इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हाउ मच, इट्स जस्ट द टोकन। लेकिन ये कि वहाँ ईद का मजा बहुत आता है। ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली याद करते हो, खासतौर पे अपनी अम्मी को बहुत वहाँ मिस करती हूँ ईद पे, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ये कि बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं, ईद पे भी और रमज़ान में भी। हमारे साथ एक कॉल है और वो भी साथ शामिल करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ जफर इस्लामाबाद से बात। आसिफ, आप वही वाले आसिफ है ना? जी वही वाले। हमारे रेगुलर कॉलर है। एंड मैं आपसे बड़ी माजरत चाहती हूँ, आपसे वादा किया था कि आपको बुलाएंगे शो पे, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम दावत देंगे रमजान के बाद, ईद के बाद। ठीक है जी? बिल्कुल जी। क्या कहेंगे आज ग़ीबत के हवाले से? जी वही मैं उसी से बात करना चाहता कि ग़ीबत वही कि हो जाती है। मेरा ख्याल है जब आप डिसअपॉइंट होते हो किसी से, जब आप को कोई किसी से दुख होता है, बिल्कुल सही, जब आप उसकी जब बात आप शेयर करते हो किसी से, बेशक वो गुस्से में कर रहे हो या कैसे हो, तो शायद उसमें वो जो ग़ीबत का आंसर भी आ जाता होगा। सही मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल। अगर आप मुझे ये इनसे पूछ के ये बताएं कि इनके जितने लोग इनके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, जी जी, आप ये बताइए कि क्या ये चीज आदमियों में ज्यादा है या खवातीन में ज्यादा है? मेरा ख्याल आदमियों के अंदर हौसला या सब्र या शायद उनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एज फार एज आई नो। अच्छा, ये नहीं, आप अपनी बात ना करें, आपके बारे में तो हम जानते हैं कि आप ऐसे हैं। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, वो मैंने ये सवाल किया भी था, आप लाइन पे ही रहिए, कट ना कीजिएगा लाइन को। माई क्या है, औरतों में या मर्दों के अंदर ज्यादा? मैंने जैसे पहले भी सेड, हाँ, पहले रेशो जो था वो औरतों का बहुत था। सही। अब आजकल जो है मर्दों में बहुत हो गया है। जो आप ये कह रहे हैं कि मर्दों का दिल बड़ा होता है, तो ये मैं आपको ज़रूर माजरत के साथ कहूँगी कि मर्दों का दिल थोड़ा छोटा होता है। उनको जब उनकी वाइफ बाहर जाती है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो मैंने स्टडी किया मैं अब देखती हूँ, जो मर्द बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स लाते हैं और डिस्कस होती है, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि होता कुछ नहीं है, बस बीवी बाहर जॉब करने गई होती है और वो शक का वैसे एलिमेंट है आसिफ आजकल। आपको क्या लगता है कि मर्दों में हो जाती है इनसिक्योरिटी? आप बिकॉज आप खुद भी एक मर्द हो
और मेरे ख्याल में ये सही कह रही हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका भी एक इशू था, तो वो मैं उनका थोड़ा सॉल्व मैंने किया। अच्छा, वो उनका भी यही था कि उनकी जो वाइफ थी, शी वाज इन 20th ग्रेड, और जब वो खुद थे वो 18 के थे, तो वो उनका ड्राइवर भी आ रहा है खातून का, और वो उनको सारा प्रोटोकॉल ज्यादा था, तो वो इनसिक्योर फील करते थे। मगर मेरा पॉइंट ये है कि शायद खवातीन जो होती हैं वो छोटी छोटी बात भूलती नहीं है। हाँ, ये बहुत लेट गो नहीं करती। आदमी बड़ी से बड़ी बात भी वो कहता है अच्छा यार इसको खत्म करो, लेट्स स्टार्ट। हाँ, लेट्स स्टार्ट अगेन। या आई थिंक And I think ये बात he is a great man. Why? Because इनकी ज़िंदगी के अंदर भी इनकी कुछ लाइफ के ऐसे प्रॉब्लम रहे, and he has been trying, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये बात कर रहे हैं, ऐसे भी मर्द हैं हमारी नहीं, ज़िंदगी मर्द में बहुत एक्सेप्शनल, बल्कि मर्द जो है वो बेचारा, मैं कहती हूँ, अगर ये तो एक शक की बात मैंने की थी, लेकिन दूसरा मर्द को बेचारा कह दिया मेरी सहेली, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मर्द बेचारा इसलिए है कि जब शादी होती है तो माँ और बेटी के बीच में जो है ना, माँ और बेटी नहीं, माँ और बीवी के बीच में जो है ना बेचारा मर्द फंस जाता है कि उनको भी सुनना है, उनको भी खुश रखना है, उसमें वो बहुत सी बातें भूल के, और वो कहता है चलो। लेकिन लड़कियां हाँ छोटी छोटी बातों पे बहुत उसको स्ट्रेच करती हैं, उसको मतलब भूलती नहीं, बढ़ावा इशू देती, इशू बना लेती हैं। सही। ये बात बिल्कुल सही है, जिसमें मर्द का ही काम होता है कि वो अपनी माँ को भी खुश रखे और बीवी को भी। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी एक बंदे का नहीं होता कि एक ही बंदा जो है वो करे। आई थिंक इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों को लेकर चलना है। ये नहीं कि सिर्फ औरत एफर्ट कर रही है रिश्ते के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मर्द एफर्ट कर रहा है। जब तक वो कहते हैं ना दोनों पहिए साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। नहीं, वो तो अब मियाँ बीवी दोनों किसी भी रिलेशन में, उरूज हर रिलेशन में यही है कि बोथ साइड्स, ये नहीं है कि एक ही किए जा रहा है, अब एक टेक नहीं है, अब गिवन भी है, गिव एंड टेक दोनों साथ चलता है। मगर ये कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बिल्कुल सही। और ये नहीं कि एक आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और चल रहा है। और इसमें मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि माँ, बेटी की माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही। क्योंकि जिन माँओं की, ये भी एक बहुत इशू आजकल चल रहा है कि लड़कियों की जो माएँ हैं वो अपनी बेटी के घर में बहुत इंटरफेरेंस करती हैं, जिसकी वजह से बहुत बुराइयां पैदा इंटरफेरेंस भी होती है। प्लस एक ज़माना जब था जब माएँ बहुत समझदार हुआ करती थी, उनकी वजह से बेटियों के घर जो थे वो बसते रहते थे। ठीक है, वक्त और हालात जो हैं वो जैसे भी होते हैं, बट विद टाइम हम जो देख रहे हैं कि एक डिवोर्स रेट जो है बहुत बढ़ गया है, और ये कि लड़की के अंदर बर्दाश्त नहीं रही, और उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो लड़कियां हैं उनकी माएँ कहती हैं अच्छा ठीक है वो सही बिहेव नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, छोड़ के आ जाओ, खुद ही आएगा पीछे, और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि तुम कमा रही हो ना, या कमा रही हो या इवन नहीं भी कमा रही, मतलब ये एक रवैया बन गया है। सिर्फ कमाने वाले के हवाले से बात नहीं करे, देखिए, और कमाने के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, या लड़की बहुत ज़्यादा हसीन होती है। उसमें माँ का आ गया ना, माँ कहती है आ जाओ, तो वही माँ की बात आ गई कि उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई लड़की अभी अपने घर, उसको फ्रीडम दें, टाइम दें कि वो एडजस्ट होने, क्योंकि लड़की ने ही एडजस्ट होना है। ये मैं नहीं कहूँगी कि लड़का एडजस्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लड़की की जिम्मेदारी होती है कि ना वही घर बनाती है और वही बिगाड़ती है, और वो घर बसे रहें तो मेरा ख्याल है उसी में ही अच्छाई और अच्छी बात है। और एक घर छोड़ के घरों घरों जाने से बेहतर है कि आदमी उसी एक ही घर को बसा के। बिल्कुल सही, भाई बहुत अच्छी बात। यहाँ पे रुकेंगे जी ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी गेस्ट आएंगी हमारे साथ, और उनसे बहुत सारी बातें होंगी। वो कौन है वो जानेंगे और आपको बताएंगे और मुलाकात करवाएंगे ब्रेक के बाद।